आज हम इस वीडियो में इस प्रकार का रबर बैंड या फिर हम कह सकते हैं हेयर बैंड किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का रबर बैंड बनाने के लिए हमें ये जो बाज़ार में रबर बैंड्स मिलते हैं उसका इस्तेमाल करना है, या आपके पास अगर यह रबर बैंड नहीं है तो आप इस प्रकार के इलास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस इलास्टिक को रबर बैंड के जितना काट कर लेना है और फिर यहाँ इसके छोरों को हमें सिलाई की जो सुई आती है उससे सी लेना है। ये भी एक आसान तरीका है, इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। यह रबर बैंड हम अलग अलग कलर से बना सकते हैं। इसमें हम वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रबर बैंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शाइनिंग वाला धागा इस्तेमाल किया था। आपके पास जो कलर का ड्रेस है उसको मैचिंग आप ऊन का इस्तेमाल करके यह रबर बैंड बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने अभी 3 प्लाई की वूल का इस्तेमाल किया है। हमें ज़रूरत है कैंची की और साथ में ही सुई की। तो चलिए शुरू करते हैं रबर बैंड बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर यह रबर बैंड लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊन को यहाँ पर बांधेंगे, 2-3 गांठें बना लेंगे इस प्रकार, जो हम सीधी सादी गांठ बनाते हैं उसी प्रकार। यहाँ पर मैंने 3 गांठें लगा ली है ताकि हमारी ऊन इस रबर के ऊपर फिक्स रहे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे रबर बैंड को हम ऊन से कवर करेंगे। उसके लिए हम इसके ऊपर हर एक जगह पर डबल क्रोचेट डालेंगे। तो डबल क्रोचेट डालने के लिए पहले हम हमेशा जैसे शुरुआत करते हैं 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम आगे डबल क्रोचेट का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए कि आपको सुई जो है वह रबर बैंड के अंदर से लेनी है और रबर बैंड को बीच में रखकर उसके साइड में पूरी तरह हमें डबल क्रोचेट बनाते जाना है। अब यहाँ पर मैंने जो रबर लिया है उसके लिए कितने डबल क्रोचेट लगेंगे इसका अंदाज़ा हम नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा हमारा रबर होगा उतने हिसाब से आपको यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाते जाना है ताकि वह रबर पूरी तरह से कवर हो जाए। तो इस प्रकार हम डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बीच में ऐसे सीधे करके आप देख सकते हैं कि आपका रबर किस तरह से कवर हो रहा है, यह इस प्रकार दिखेगा। हम अब आगे ऐसे ही डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए हाथ से ऐसे खींचकर रबर को पूरी तरह से कवर करके लेना है। अब हम इस गैप में भी डबल क्रोचेट बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे हम डबल क्रोचेट ऐसे पीछे सरका के लेंगे और फिर डबल क्रोचेट आगे बनाते जाएंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर ऊन से डबल क्रोचेट बनाकर अपना जो साधा रबर बैंड है उसको कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में एक स्लिपिंग स्टिच डालेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमने जो शुरुआत में 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपर वाले चेन के गैप में मैंने अभी सुई को डाला है। अब यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाई और यह राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए इस प्रकार, यह इस प्रकार दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, आगे का राउंड करने के लिए वापस 3 चेन्स लेंगे, 1, 2 और 3। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो हर एक यहाँ पर डबल क्रोचेट है, एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम 3-3 डबल क्रोचेट बनाते हुए जाएंगे। अब इसी गैप में ये मैंने दूसरा चेन वाला, हमारा यह पहला डबल क्रोचेट हो गया, ये दूसरा और तीसरा,
ऐसे 3 डबल क्रोचेट बना लिए। ऐसे ही करते करते हम आगे के डबल क्रोचेट के ऊपर भी 3 डबल क्रोचेट, इस प्रकार यह हमारा पूरा राउंड तैयार करेंगे। एक डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट। एक, उसी गैप में 2 और 3, एक, 2 और 3। आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे वेव्स की जैसे डिज़ाइन तैयार होता जाएगा। एक डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, और यहाँ पर हमें डबल क्रोचेट बनाते समय हाथ को थोड़ा सा ढीला ही रखना है, एकदम से टाइट हम स्टिचेस नहीं बनाएंगे ताकि हमारी डिज़ाइन अच्छी तरह से दिखे। इस प्रकार एक डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाने के कारण यहाँ पर हमारी वेव जैसी डिज़ाइन तैयार होती जाती है। अब हम यहाँ पर एंड तक आ पहुँचे हैं। अब हम यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं यह लास्ट वाला डबल क्रोचेट है, उसके ऊपर मैं अभी 3 डबल क्रोचेट बना रही हूँ। इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया। हमने जो शुरुआत में 3 चेन्स डाले थे उसके सबकी ऊपर वाली चेन में मैंने सुई को डाला और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बना लिए। यह जो हमारी लूप है, अब हम यहाँ पर गांठ बनाएंगे। गांठ बनाने के लिए यहाँ पर मैं धागे को काट रही हूँ। धागे को काटने के बाद हमें सिर्फ यहाँ लूप में से काटे हुए धागे को ऊपर खींच लेना है। देखिए यहाँ पर फिर हम रबर बैंड को टर्न करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोचेट के जो गैप है उसमें से इस धागे को खींचकर छुपा देंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा यह सुंदर सा रबर बैंड तैयार हो गया है। इस प्रकार आप आपके जो जिस कलर के ड्रेसेस है उस कलर का रबर बैंड बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐसे ट्विस्ट करके जब हम बालों में लगाते हैं तो वह और भी फूल की तरह सुंदर दिखता है। इसको आप जूड़े में लगा सकते हैं। कुछ लड़कियां आजकल फैशन के तौर पर इसको ऐसे हाथ में भी डालती है, ये भी बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर आज हमने इस प्रकार के रबर बैंड्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको इस रबर बैंड की साइज़ और चौड़ी करनी है, बढ़ानी है, तो इसके ऊपर और भी आप लाइनें डबल क्रोचेट की बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ वेव डिज़ाइन आने के लिए एक डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो और भी ऐसी वेव्स लाइन आपको दिखाई देगी और वह बहुत ही सुंदर दिखेंगी। धन्यवाद।